अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। जैसे ही वीज़ा मनसूखी की बात सामने आई तो कुछ जुलाई की एक तारीख की रिपोर्टें लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल करने का ख्याल आ गया। क्या बातें होना शुरू हो गई ना, नवाज शरीफ के लिए बड़ा मुश्किल है जस्टिफाई करना कि वीज़ा एक्सटेंशन अब इतना ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को भी सामने रखे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, कमाल की बात है, जुलाई की रिपोर्टें और आज हम बैठे हैं अगस्त में। उन रिपोर्टों में वही पुराना रवायती तरीक़ाकार, मैंने तो बड़ा जो काम करना था मैंने तो बड़ा क्लैरिटी के साथ एक चीज़ लिख दी। और बैकग्राउंड पे मेरा वो ट्वीट जो चलेगा, जो मैंने ट्वीट किया है इस पर, और वो कोशिश की है मैंने, कुछ भी नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना लिखा है, गालिब दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है, कौम मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बनेगी, पुरानी बीमारी पुराना तरीका, डॉक्टर डेविड लॉरेंस आंखों में मज़ीद मट्टी डालने में नाकाम, नवाज शरीफ को इस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर तौसी मिलना नामुमकिन, लाहौर हाई कोर्ट को नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने का केस लगाना चाहिए। वही केस है जो नवंबर 2019 में और जनवरी 2020 में कहा था ये केस लगाने के हवाले से। पीरियोडिक मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी गई थी पर वो नहीं आई। अब वो डॉक्टर डेविड लॉरेंस वही घर के डॉक्टर हैं, आप कहने की क्या ज़रूरत है। पिछले 2 सालों से हम वही रिपोर्टें देखते रहे, मक्खी पे मक्खी मारना, साइकिल स्टाइल, अस्पताल नहीं गए। और सर कमाल की बात है, बड़ा ज़बरदस्त आगे बढ़ी, वो बड़ा ज़बरदस्त कोविड-19 के सामने बड़ा करीब कर उन्होंने कहा है कि ना अपना पार्क्स और रश वाली जगहों पे ना जाएं। वो बैकग्राउंड पे देख रहे होंगे वो पोलो खेलते हुए, बाहर आते जाते हुए, और रश वाली जगहों पर अब जमघटा आपने देखा था ज़ुबैर गुल के घर जाते हुए, वो भी आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड के ऊपर कि वो भी लगा हुआ था। अच्छा, ये जुलाई की रिपोर्ट के बाद नवाज शरीफ ने खुद किया, ये उन्हीं के बाद की डेट है, जिस डेट की रिपोर्ट है उसके बाद है। कितना ज़बरदस्त अमल किया नवाज शरीफ ने उस डॉक्टर डेविड लॉरेंस की रिपोर्ट पे, आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बेवकूफ़ मज़ीद कौम नहीं बनेगी। जो बीमारी है मामूली सी बीमारी है, अल्लाह ताला बचाए बड़ी बीमारी से, बेवकूफ़ मत बनाएं। अस्पतालों में इलाज कोई नहीं, ये सारा कुछ इलाज पाकिस्तान में हो जाएगा, ये हर इससे बेहतर इलाज होगा वहाँ पाकिस्तान में, ये मैं बता देता हूँ आपको। हम चलते हैं आगे। अगला जो आपके साथ है चीनी के हवाले से, जहांगीर भी नहीं बैठे, बड़ा अच्छा फ़ैसला किया सेक्टर इंडस्ट्री ने चीनी की कीमत, लेकिन किसी को रास नहीं आई। चौधरी अपना यानी परवेज़ लाई कि शुगर मिले, जरदारी साहब की शुगर मिले, जो पीटीआई में लोग हैं ये सारे अंदर से एक ही हैं। पहले फ़ैसला किसी और का लिया, फिर जहांगीर भी मैदान में आ गए और मर्ज़ी के रेट पर चीनी की फ़रोख्त करने की इजाज़त, मशरूत इजाज़त दे दी, रेट फ़िक्स कर दिया है। 89 रुपीज़ में मैं आपके साथ प्रोग्राम कर चुका हूँ और बात वही ऑर्डर दे दिया है कि उसके मुताबिक मुचलके जमा कराएं और तादीबी कार्रवाई को हर से मैयर से रोक दिया है। और केन कमिश्नर जहांगीर की शुगर मिल से चीनी सप्लाई का रिकॉर्ड मुरतब करे। पहली दफ़ा काबू आए हैं इस दफ़ा। और जो एक्समिल रेट है जो 30 जुलाई को मुकर्रर किया है, बड़े अरसे बाद बड़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे भी इस अरे में, लेकिन ये चीज़ें अब सारी सामने आ चुकी हैं। कोई भी हो, बड़ा ताकतवर माफिया है ये इतनी आसानी से काबू आने वाला नहीं है। और चीनी तो एक अलग है ना, बाई प्रोडक्ट से जितना पैसा बनाते हैं वो आप देख सकते हैं क्या होना है। और चीनी जितने भी ये लोग हैं मिल मालकान, इनका मौक़िफ़ सुनने का कहा था, उनको नोटिस हुआ, सेक्टर इंडस्ट्री के सामने ये सारे पेश हुए और ये सारे लोगों को बैठकर और देखकर फ़ैसला किया गया है। ठीक है ना जी। और मैं आपको बता दिया कि चीनी की कीमत 89 रुपीज़ और 50 पैसा मुकर्रर की थी। अब ये लाहौर हाई कोर्ट से पहले ही 48 शुगर मिलों के इसने दरख्वास्त पर रिलीफ दे बैठे। कोई नहीं, कितनी देर बनाएंगे बेवकूफ़, कीमत मुकर्रर हो गई है अब। और ऑर्डर मैंने निकलवा ली है
इसमें मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें हम देंगे इंशाअल्लाह आवाम की तरफ से, आप लोगों की खातर, कि उस फ़ैसले पर अमल दरामद किया जाए। चलते हैं आगे। अब आपको अगले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसामा सती केस में ले चलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसामा सती केस में दहशतगर्दी की दफ़ात करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त मंजूर हो गई है। तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है। ख़ुसूसी अदालत का जो मुकदमा से दहशतगर्दी हज़फ करने का फ़ैसला कलअदम, मैंने आपको उस वक्त जब आया था मैंने कहा था कि दहशतगर्दी की दफ़ात यहाँ से निकल जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो फ़ैसला कलअदम करार दे दिया और अपना एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है ना, ट्रायल कोर्ट में शवाहिद रिकॉर्ड करनी और फिर दायरा अख्तियार, पहले एविडेंस रिकॉर्ड करे और उसके बाद देखें। मकतूल के वालिद ने दहशतगर्दी की अदालत के 12 अप्रैल के फ़ैसले को चैलेंज किया था। निकल गया ना जहन से, उसामा पति भूल भी गया। शुरू में बड़ा ज़्यादा हुआ था, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप लोगों को था ये बात सामने आनी चाहिए। 9 सफ़ात पर तहरीरी फ़ैसला जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार ने यह फ़ैसला जारी किया है। ट्रायल कोर्ट को चाहिए था कि अदालती दायरा अख्तियार का मामला शवाहिद रिकॉर्ड करने तक मुअख्खर करती, पहले ही नहीं, यानी पहले शवाहिद रिकॉर्ड करके वहाँ देखना है कि दहशतगर्दी बनती है या नहीं। ये कुछ कई केस लॉ इसके ऊपर मौजूद हैं और दहशतगर्दी की दरख्वास्त को जो है ना ख़त्म करने की ज़ेर इल्तफ़ात तस्वर किया जाए। और आपको याद है कि ट्रायल कोर्ट पटिशनर के मुताबिक मकतूल नौजवान को 17 गोलियाँ मारी थी और JIT की रिपोर्ट में भी वाज़ेह लिखा कि उसामा सती जो है ना गैर मुसल्लह था। जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर भी पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ फाइंडिंग्स दी गई थी। एडवोकेट जनरल नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने भी दहशतगर्दी दफ़ात ख़त्म करने की मुखालफत की, ये फ़ैसले में लिखा है। और एडवोकेट जनरल के मुताबिक तफ्तीशी अफसर और जुडिशल इंक्वायरी अफसर ने वाक़या को दहशतगर्दी करार दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस एहलकारों को कत्ल के वाक़या से 1 रोज़ कबल मकतूल के साथ झगड़ा हुआ था। आगे चलते हैं और बड़ा अहम इशू है जो आपके साथ डिस्कस करना है, एंटी रेप ऑर्डिनेंस। मेरे सामने ये जजमेंट है, 9 सफ़ात पर फ़ैसला है, ये मुश्तमिल ये जजमेंट है मेरे सामने। जस्टिस अली ज़िया बाजवा बहुत डायनामिक आदमी थे, जब वकील थे बड़ी मेहनत करने वाला आदमी, और यहाँ पर आते ही ये मामला बेल का था, ये मैं बता दूं, लेकिन बेल के फ़ैसले में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, क्लैरिटी के साथ ये आनी, और ये जब आएंगी चीज़ें तो बड़ा वाज़ेह तौर पर होगा। और FIR 2 अप्रैल की है, 2021 ऑफेंसेस हैं 376, 506 PPC जो शादरा थाने में रजिस्टर्ड हुई है। और ये बुनियादी तौर पर मैंने आपके सामने बड़ी क्लैरिटी के साथ रख दी है। एंटी रेप विद इन ब्रैकेट इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑर्डिनेंस 2020 के हवाले से है, और डाटा जो कलेक्ट करवाया CPO लाहौर पंजाब से 36 डिस्ट्रिक्ट का, और शेड्यूल 1 और 2 के कॉन्टेक्स्ट में 13,307 और 20,942 1 जनवरी 2021 से 31 जुलाई 2021 तक हैं। और कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के कॉन्टेक्स्ट में अब जो अदालत ने कहा है और इस एक्ट के ऊपर अमल दरामद का हुक्म दिया है, कवानीन पर अमल दरामद ना करने से अवाम में मायूसी और नाइंसाफ़ी फैलती है। रेप केसों की तहकीकात खातून अफसर से करवाने से मुतल्लिक तहरीरी फ़ैसला में अदालत ने करार दिया है कि तरक्की पजीर ममालिक में कवानीन पर अमल दरामद करना सबसे बड़ा चैलेंज है। एंटी रेप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद न करना ये भी फौजदारी जुर्म है, ये मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। इस ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद से राय अख्तियार करना आइन की खिलाफ वर्जी के मुतरादफ़ है। और अदालत ने बताया है, बारवर कराया है कि ख़वातीन को जिनसी तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ देना नए कानून बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है, और इन कानून पर अमल दरामद ना करना ये असल बीमारी की जड़ है। जिनसी ज़्यादती के जराइम को ख़त्म करने के लिए एंटी रेप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद की अशद ज़रूरत है, और इस ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद करना एक चैलेंज था। और बदकिस्मती से क्या हो रहा है यहाँ पर, हुकूमत आज तक इस कानून पर अमल दरामद नहीं करवा सकी और ख़िलाफ़ वर्जियाँ सामने तौर पर आ चुकी हैं, और कानून की हज़ारों दफ़ा संगीन ख़िलाफ़ वर्जियाँ हुई, और हुकूमत वसाइल और काबिलियत के बावजूद जदीद कवानीन पर अमल दरामद करने में बेबस हो गए। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वायरल होने से हुकूमत ने चंद रेप केसेस में मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए भरपूर वसाइल इस्तेमाल किए,
और वो आपको याद है, मैं दोनों ये बाकायदा 9वें पैरे में अदालत ने लिखा भी है, ये ज़ैनब मर्डर केस है और मोटरवे गैंग रेप केस है। ये 2 केसेस का अदालत ने जिक्र भी किया है और केसेस का बाहर के ममालों का जिक्र किया है। और लेकिन जिनसी ज़्यादती के केसों में मुतासिरीन के साथ नाइंसाफ़ी होती है और जिनका केस वायरल ना हो सके, मखसूस केसों में इंसाफ करना भी बड़ी नाइंसाफ़ी है। पुलिस ने तमाम जवाब जो है नाकाबिल कबूल है। IG पंजाब फैसले की रोशनी में एंटी रेप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और 7 माह के अंदर मैंने लहदा बताया थे टोटल 34,249 केस बनते हैं। और इन्वेस्टिगेशन की बड़ी ना और कमाल की बात है। और जो मैंने आपके सामने अगली जो बात रखनी है और इसमें बाकायदा जो जिक्र किया सेक्शन 9 का, इट इज़ सबमिटेड दैट सेक्शन 9 ऑफ द एंटी रेप ऑर्डिनेंस प्रोवाइड्स दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ शेड्यूल 1 केसेस टू बी कंडक्टेड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ BS 17। DSP और ASP ने करना है और ASP DSP आर सुपरवाइजरी ऑफिसर एंड आर नॉट अवेलेबल इन एनफ नंबर टू एक्ट एज IO इन ईच केस। अब आगे कह रहे हैं कि वो एज एन IO नहीं काम कर सकते। और यहाँ एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जिक्र किया हुआ है, रिसोर्सेज की ज़रूरत है और पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 4.9 बिलियन 4.9 अरब तकरीबन 5 अरब के करीब चाहिए और 2.8 अरब रुपया हर साल एक्सपेंडिचर आएंगे इस ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद के लिए। ये भी जिक्र किया हुआ है इसके अंदर। और आखिर में जब अदालत ने फ़ैसले पे अमल दरामद कराने के हवाले से बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है और 17वें पैरे में उन्होंने कहा है कि इस पर इम्प्लीमेंट करें आर्टिकल 4, 9 और 10 को सामने रखते हुए। और फिर जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं नीचे लेवल तक लेके जाना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके और इस पर अमल दरामद इतना यकीनी बनाएं। और ख़ास तौर पर फिर अदालत ने एक और काम किया है, दिस जजमेंट शैल बी सेंट टू द प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर, IG पंजाब की बात हो रही है, हु शैल टेक इमीडिएट स्टेप टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ITO 2020 एंड जुडिशल प्रेस्क्रिप्शंस ले डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विदाउट फर्दर फेल। आपके सामने मैंने एक एक चीज़ रख दी है, बता दी है। उम्मीद करते हैं जैसा बेहतरीन फ़ैसला दिया जस्टिस अली जिया बाजवा साहब ने, अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी और सेहत दे। उम्मीद है इससे अच्छे फ़ैसले आते रहेंगे ताकि आम आदमी मुआशरे में सुधार पैदा हो सके। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।